सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक 2020 का कांग्रेस ने विरोध करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कांग्रेस ने तीनों बिलों का विरोध करते हुए कहा है कि ये बिल किसानों के हितों वाले नहीं, पूंजीपतियों उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारित किए गए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। ग्राम करमदी के किसानों ने इसे काला कानून बताते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार नवीन गर्ग को सौंपा। किसान नेताओं ने आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीदों का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा, दिल्ली में पूरे देश के किसान जुटे हुए हैं। 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन चलाया है, आज हम रतलाम जिले के किसान भी उनकी मांगों के समर्थन में ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम देने आए हैं, ताकि इन किसानों पर जो काले कानून थोपे जा रहे हैं उससे किसानों को मुक्ति मिले। और साथ में ही हम उन किसान संगठनों का समर्थन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम भी उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और किसानों को खेती बचाने के लिए आज हमने ये ज्ञापन पहुँचाया। 7 तारीख को क्या करेंगे? 7 तारीख को हम घर पर ही रहकर अन्न का त्याग करेंगे, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे। आपने शासन से मांग की है 8 तारीख को लेकर मंडी को लेकर, क्या कुछ मांग की है आपने? हमने शासन से यही मांग की कि पूरे भारत में संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया है। कहीं किसान आता है भूल चूक में तो वो फिर परेशान न हो, इसलिए हमने मांग की है कि उस दिन मंडी का अवकाश रखा जाए। इधर जिला कांग्रेस सेवा दल ने पारित तीनों बिलों को समाप्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। सेवा दल शहर अध्यक्ष महिप मिश्रा ने बताया, ज्ञापन हमने आज रतलाम शहर सेवा दल कृषि विधायक बिल जो केंद्र सरकार ने पारित करने का उद्देश्य रखा है, उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर हम कांग्रेस सेवा दल, यंग ब्रिगेड, महिला सेवा दल, हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस विधायक बिल को पारित ना किया जाए और वापस लिया जाए, किसानों पर अत्याचार करना बंद करे। केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश है, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी देते हैं। रतलाम शहर सेवा दल किसानों के सम्मान में हमें सदैव तत्पर रहेगा। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। हर रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या विचलित ही कर रही है। इस संक्रमण से मौतों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का रोना रोते हुए निगम सिर्फ मास्क नहीं होने पर वसूली ही करते हुए इस संक्रमण को रोकने में लगना बता रहा है। दूसरी तरफ कोरोना काल से ही हाथ धोने के लिए निगम ने निगम परिसर सहित सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर पानी की टंकियां रखी हैं, जिनमें पानी, सैनिटाइजर, साबुन होने का प्रचार कर वाहवाही लूटी थी कि निगम जन स्वास्थ्य को लेकर सजग और जागरूक है। सच्चाई तो यह है कि अब इन टंकियों में पानी तक नहीं है, फिर सैनिटाइजर और साबुन तो कोरी और थोथी बातें ही साबित हो रही है। कुछ स्थानों पर तो टंकियां ही नदारत हो चुकी है, जहां है वहां शोपीस बनी हुई है। करनी और कथनी के आदी हो चुके निगम किस तरह से कोरोना की जंग जीतना चाहता है समझा जा सकता है। सिर्फ वसूली ही एकमात्र उद्देश्य बचा हुआ है। रतलाम में बने सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड के नवीन आईसीयू का शुभारंभ विधायक चैतन्य काश्यप और रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने किया। इस दौरान कलेक्टर गोपाल चंडान, मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर शशि गांधी, कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सहित स्टाफ उपस्थित था। नवीन 50 बेड आईसीयू के आरंभ हो जाने से कॉलेज की उपचार क्षमता में वृद्धि होगी, ज्यादा व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि विगत अप्रैल में 20 बेड आईसीयू आरंभ हुआ था। अब इसकी क्षमता में वृद्धि की जाकर 50 बेड नवीन आईसीयू आरंभ किया गया। कॉलेज में सोनोग्राफी, हार्ट पेशेंट के लिए इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे, सेंट्रल कंट्रोल रूम, 53 वेंटिलेटर सुविधा, 20 बाईपेप मशीन, अनइंटरपेडेड ऑक्सीजन सप्लाई, म्यूजिक सिस्टम, ड्यूटी रूम, ईसीजी, मल्टी रिकॉर्डर, डेफिब्रिलेटर तथा फुली वेंटिलेटेड परिसर की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध कराई गई। मेडिकल कॉलेज में 50 बेड, ऑक्सीजन आईसीयू 50 बेड, ऑक्सीजन युक्त
हाई डेफिशिएंसी यूनिट तथा 150 आइसोलेशन बेड शामिल हैं। आइसोलेशन बेड में ऑक्सीजन युक्त तथा ऑक्सीजन रहित दोनों ही प्रकार के बेड उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेज में कुल 300 बेड क्षमता उपलब्ध करवाई गई। लगता है नगर निगम के आला अधिकारियों ने मानवता को कहीं गिर भी रख दिया है। शनिवार शाम पुराने कलेक्टर कार्यालय स्थित मच्छी दरवाजे पर निगम के 2 कर्मचारी घायल हो गए, लेकिन सूचना के बाद भी निगम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। खबर के मुताबिक निगम के प्रकाश विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी तथा एक उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी को आवारा पशुओं को पकड़ने में लगा दिया। निगम कर्मी सांड को पकड़ रहे थे कि सांड ने इन्हें मारकर घायल कर दिया। एक कर्मचारी को आंख तथा दूसरे को हाथ में चोट आई है। घायल निगम कर्मियों ने एन टाइम्स को बताया। कैसे लगी हाथ पे, किसने मारा आपको? सांड में लात मारी। आप कहाँ से है, क्या करने आए थे सांड के पास? लाइट बाग से नौकरी रहता हूँ, पर बदली में वहाँ पर सांड पशुवाहन में ड्यूटी लगा दी। लाइट बाग नौकरी है मेरी, पर पशुवाहन ड्यूटी लगा दी। कब से करा पशुवाहन में नौकरी? 1.5-2 महीने हो गए। मैं कुछ पिता काला था, स्थायी कर्मचारी हूँ, उद्यान विभाग का माली हूँ। और सांड पकड़ रहे थे, सांड में लात मार, उनको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। अधिकारियों से देते हैं तो वो उनको टाल देते हैं। अभी आपने किसी आला अधिकारी को सूचना दे रखी है? सूचना दी है 3 अधिकारियों को, लेकिन एक ने भी आगे नहीं देखा। साइको किलर शूटर दिलीप पुलिस के 4 राउंड फायर में ऐसा फंसा कि एक ही गोली में ढेर हो गया। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद रतलाम पुलिस ने अपना जज्बा साबित कर दिया है। एनकाउंटर के बाद पुलिस कप्तान गौरव तिवारी फिर सिंघम के रूप में चर्चित हो गए। कप्तान का विभिन्न संगठन स्वागत कर रहा है। शनिवार को कांग्रेस ने स्वागत कर पुलिस टीम को बधाई दी। इस मौके पर विजय सिंह चौहान, राजेश भरावा सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। पूरा क्रेडिट देता हूँ अपनी टीम को। जो मेरे अध्यक्ष लोग हैं ना, जो आपके पर्दे के सामने आ नहीं पाते हैं, दिन रात की उनकी मेहनत है जो हम लोग को सफलता इतनी मिली। इसमें हर एक कांस्टेबल तक के लोग, इवन होमगार्ड तक के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जो उनकी इतनी मेहनत रही जो हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। टीवी वाला वैसा बाबा राजेश भैया एक नंबर भी वाला। नंबर आ गया तो अभी अपना खड़े हो जाओ।